हूँ जिस तरीके से एक बार कैमरामैन से कहूँगा दिखा दे एक बार टंकी को। ये टंकी निर्माण है, जिस तरीके से आप देख पा रहे होंगे पूरी टंकी का निर्माण हो चुका है। टंकी का निर्माण हो गया, क्या करोगे तो क्या प्रतिक्रिया, क्या बताना क्या चाह रहे हो? बताने में तो ये है कि टंकी दुरुस्त हो और दोबारा नई टंकी का निर्माण होना चाहिए। जो ऊंचाई जो गहराई में बताई हुई है पहली ऊंचाई में उसी जगह होना चाहिए, और ये टंकी गलत है निर्माण। ये जल जीवन मिशन योजना के तहत टंकी बनी है। मेरे साथ आज बातचीत करने के लिए धौला पंचायत से सरपंच है। बातचीत करते हैं इस टंकी के निर्माण को लेकर। लगातार इनका विरोध रहा, लगातार टंकी का निर्माण यह नहीं होना चाहिए था, इसका विरोध लगातार रहा। गुजरे हाँ, धौला ग्राम पंचायत का सरपंच हूँ मैं। ये जो जल मिशन से जो टंकी निर्माण हुआ इसके एनओसी कसरा नंबर 90 में दिया था। जो फाड़ के पास है तो गांव से ये टंकी तो 18 मीटर नीचे है और वो गांव से 18 मीटर ऊपर थी, तो उसमें सप्लाई हो सकती थी। मैंने इनको एक्शन को दिया भाई यहाँ बना दो, उसने नहीं माना और ज़बरदस्ती एमएलए के दबाव में आके और इस जगह स्कूल की ज़मीन में जो इसके एनओसी भी नहीं है, आज तक भी एनओसी घटिया सामग्री से हुआ है। इसके मैंने अवगत भी करा दिया, 5/12 को मैंने लिखित में शिकायत भी कर दिया कि मेरे को देख रेख की जिम्मेदारी नहीं दी थी और मिली भगत से। दोस्तों नमस्कार, अभी ये जमारामगढ़ विधानसभा की ग्राम पंचायत धौला पंचायत के अंदर मौजूद हूँ। जिस तरीके से आप देख पा रहे होंगे मेरे पीछे ये जल जीवन मिशन योजना के तहत टंकी बनी है। मेरे साथ आज बातचीत करने के लिए धौला पंचायत से सरपंच है। बातचीत करते हैं इस टंकी के निर्माण को लेकर। लगातार इनका विरोध रहा, लगातार टंकी का निर्माण यह नहीं होना चाहिए था, इसका विरोध लगातार रहा। लेकिन यहाँ क्या तथ्य रहे, क्या एविडेंस के अनुसार यहाँ ये टंकी निर्माण हुई। अब भी लगातार जब भी मैं इनसे बातचीत करता रहा, लगातार ये कहते रहे कि मेरी बिगर एनओसी के तहत ही इस टंकी का निर्माण हुआ है और मैं चाहता हूँ कि ये टंकी कहीं ना कहीं दूसरी जगह निर्माण हो इस टंकी का। और उस निर्माण होने के की वजह से ही, क्योंकि जो ये धौला पंचायत है विशेष रूप से पहाड़ी क्षेत्र में बसी हुई है और यहाँ से जो पानी की सप्लाई है वो कहीं ना कहीं नहीं हो सकती, क्योंकि जिस तरीके से देखे धौला पंचायत का जो क्षेत्र है कहीं ना कहीं ऊपर है, टंकी का निर्माण नीचे की तरफ हो गया, तो जो पानी जाएगा इधर से पानी जाना थोड़ा मुश्किल कार्य है। जिस तरीके से आप देख पा रहे होंगे मेरे साथ हैं प्रकाश जी, बातचीत करवाता हूँ किस तरह से तो इसका निर्माण हुआ और क्या किस प्रकार से इन्होंने लगातार कार्रवाई करते रहे लेकिन इनकी बात नहीं मानी गई। प्रकाश जी पहले तो नमस्कार। प्रकाश जी बताओ क्या नाम आपका, पूरा एविडेंस पहले। गुजरे हाँ, धौला ग्राम पंचायत का सरपंच हूँ मैं। ये जो जल मिशन से जो टंकी निर्माण हुआ इसके एनओसी कसरा नंबर 90 में दिया था। जो फाड़ के पास है तो गांव से ये टंकी तो 18 मीटर नीचे है और वो गांव से 18 मीटर ऊपर थी, तो उसमें सप्लाई हो सकती थी। मैंने इनको एक्शन को दिया भाई यहाँ बना दो, उसने नहीं माना और ज़बरदस्ती एमएलए के दबाव में आके और इस जगह स्कूल की ज़मीन में जो इसके एनओसी भी नहीं है, आज तक भी एनओसी नहीं है। इसके बावजूद मैंने शिकायत किया मंत्री के पास, चीफ इंजीनियर के पास, ये हमारे पास कागज भी हैं और फिर देवेंद्र कंस्ट्रक्शन कंपनी को नोटिस दिया कार्य बंद करने के लिए, तो वो भी कार्य बंद नहीं किया। खूब अखबारबाजी किया, गांव वाले ने विरोध किया और फिर मास्टर से भी हमने बात की तो मास्टर ने मना किया, भाई मैंने एनओसी नहीं दिया। प्रिंसिपल साहब ने नहीं, फिर विदाउट एनओसी ये काम कैसे चालू हो गया? एनओसी किसके पास से ली? दादागिरी से, किसी से ही नहीं ली। अच्छा, फिर मैंने ज़्यादा विरोध किया, रोकने का काम किया। जब रामउतार आइन अभी अपने यहाँ जमारामगढ़ी हैं वो थाने में जाके और थाने वाले मेरे से फ़ोन किया, अक्सर सरपंच साहब आप ये विरोध मत करो नहीं आपको अंदर डाल दिया जाएगा। जब मैंने इंचार्ज को बोला भाई आपने नहीं, सबसे पहले निर्माण की बात करेंगे। पहले जब ये निर्माण चालू हो रहा था तो आपके पास बातचीत आई होगी, भाई टंकी का निर्माण हो रहा है, पूरे क्षेत्र पंचायत के लिए पानी की सप्लाई होगी, तो फिर क्या प्रतिक्रिया रही आपकी? नहीं, मैंने उसी टाइम में उनको मना कर दिया था भाई यहाँ नहीं बनेगी टंकी, वहाँ ही बनेगी ऊंची साइड में जो पूरा गांव को सप्लाई दे सके। उसके बावजूद भी वो नहीं माना, विरोध करने पे थाने में चल गया। थाने वाले का मेरे पास फ़ोन आ गया गिरफ्तारी के लिए। उन्होंने बोला भाई आप कहाँ हो? मैंने बोला घर हूँ मैं। तो कहता आप वो टंकी पे विरोध मत करो, नहीं आपको अंदर डाल दिया जाएगा। टाइम कब स्टार्ट हो गया था इसका काम? लगभग इसका काम है 7वां महीने जुलाई में हो गया था, 2023 में 7वें महीने में। हाँ। फिर जब ये कामकाज चल रहा था लगातार आप मेरे को पेपर कटिंग दिखा रहे हैं, मैंने पेपर में विरोध करवाया, तो फिर इसका कुछ फर्क कुछ ही नहीं पड़ा। तो इसमें सबसे ज़्यादा लापरवाही किसकी है? क्योंकि आप चाहते वहाँ टंकी हो सकती थी, आप सरपंच थे, जनता ने आपको चुना, आप चाहते वहाँ हो सकती थी, लापरवाही किसकी रही सबसे ज़्यादा? लापरवाही डिपार्टमेंट की रही और यहाँ का विधायक था उसकी रही।
विधायक की क्या लापरवाही? विधायक ये रही भाई, ये बीजेपी का सरपंच है, इसलिए इसकी मनमर्जी नहीं चलेगी। मैं बताऊंगा वहीं काम होगा। नहीं नहीं, आप कितनी बार विधायक से मिले ये काम के लिए? आपने कहा विधायक को कभी कि ये टंकी यहाँ नहीं होनी चाहिए? उसी दिन हाँ। उसी दिन रात को गया, दूसरे दिन गया, तीसरे दिन गया, उसके बाद में फिर मंत्री साहब से गया, फिर चीफ इंजीनियर से मिला, और फिर उसके बाद में गजेंद्र सिंह जो अपने केंद्र के मंत्री जी हैं उनसे मिला, जमा माता के। फिर उन्होंने ये बोला कि यार मैं तो लिख के दे दिया, ठीक है कार्रवाई करते हैं, आप घबराओ मत। और टंकी का गोपाल जी क्या कहते रहे आपको लगातार? गोपाल जी तो ऐसे गया, तेरी मर्जी नहीं चलेगी, अच्छा टंकी जहाँ होगी जहाँ वहीं मैं चाहूँगा वहीं होगा काम। तो क्या करना चाहते हो अब? जनता को पानी आपको पिलाना आपका कार्य, अभी तक आपका कार्यकाल भी बचा हुआ है, क्या करोगे इस कार्रवाई को लेकर? कहाँ तक पूछोगे? मेरी तो कार्रवाई यही है कि इसको दोबारा निरस्त करके इसको हटा के, और जहाँ ऊंची जो मैंने पहले एनओसी दिया है वहीं निर्माण कार्य करवाया जाए। और जनता आपके साथ है या जनता भी राजी है इस टंकी को यहाँ निर्माण? साथ है ना, जनता मेरे को कई दफे लिख के दिए है ना। अच्छा, जनता यहाँ जो टंकी निर्माण हुई है जनता संतुष्ट नहीं है? नहीं है, जनता बिल्कुल नहीं है, नहीं है बिल्कुल ही। और क्या अधिकारियों को क्या मैसेज करना चाहोगे? अधिकारियों को यही है कि इस निर्माण को हटा के दूसरा निर्माण करवाया जाए जो आम जनता को पानी पहुँच सके, क्योंकि यहाँ से 18 मीटर ऊँची बसावट है हमारी, और एक डाणी 9 मीटर ऊंची है सैनी समाज की, वहाँ भी पानी नहीं पहुँचा। मैंने सर्वे करवाया था, सर्वे में बिल्कुल पानी नहीं जा रहा है वहाँ। तरीके से निर्माण हो गया, अब क्या करोगे? क्या प्रतिक्रिया रहेगी? प्रतिक्रिया तो यह है सर कि जो निर्माण हुआ है वो घटिया सामग्री लगी हुई है। इसकी मैंने 5-12 को शिकायत भी कर दी है कि सामग्री तराई नहीं हुई, और सामग्री जो बिल्कुल घटिया जो बुरादा का पत्थर आता है ना उसकी रोड़ी आई है, बजरी नोकल आई है। जो निर्माण जो भी हुआ है जो घटिया सामग्री है, तो ये ज़्यादा दिन चलने वाली टंकी नहीं है। प्रकाश जी मैं देख पा रहा हूँ जिस तरीके से, एक बार कैमरामैन से कहूँगा दिखा दे एक बार टंकी को। ये टंकी निर्माण है, जिस तरीके से आप देख पा रहे होंगे पूरी टंकी का निर्माण हो चुका है। टंकी का निर्माण हो गया, क्या करोगे? तो क्या प्रतिक्रिया, क्या बताना क्या चाह रहे हो? बताने में तो ये है कि टंकी दुरुस्त हो और दोबारा नई टंकी का निर्माण होना चाहिए। जो ऊंचाई जो गहराई में बताई हुई है पहली ऊंचाई में, उसी जगह होना चाहिए। और ये टंकी गलत है, निर्माण घटिया सामग्री से हुआ है। इसके मैंने अवगत भी करा दिया, 5-12 को मैंने लिखित में शिकायत भी कर दिया, क्योंकि मेरे को देख रेख की जिम्मेदारी नहीं दी थी, और मिली भगत से, प्रशासन की मिली भगत से ये घटिया सामग्री लगाई हुई है। मेरे साथ और भी यहाँ ग्रामीण हैं, और रात को काम किया, ज़्यादा कर रात को चला है, कि दिन में तो ग्रामीण देख लेते, इसलिए घटिया सामग्री रात को ही काम किया है। मेरे साथ और यहाँ ग्रामीण भी है, मंडल अध्यक्ष हैं, बातचीत करते हैं। क्या मसला है ये आप बताइए। जब ये टंकी चालू हुई थी तो ग्राम पंचायत सरपंच साहब ने कोई एनओसी नहीं दी। जब हमारे ग्राम पंचायत के सरपंच साहब को ही इस टंकी का एनओसी नहीं ली, तो मैं तो डिपार्टमेंट और सरकार से ये पूछना चाहता हूँ कि किस वजह से ये टंकी का निर्माण किया गया है। पंचायत राज के अंदर ग्राम पंचायत का मुखिया सरपंच होता है, सरपंच साहब ने कोई एनओसी नहीं दी, और एनओसी नहीं दी तो फिर यह निर्माण ज़बरदस्ती कैसे हुआ? जन भावनाओं में ठेस पहुंची। ग्राम पंचायत 2 लाख की आबादी रोड से ऊपर रहती है, और जब यहाँ टंकी बनी हुई है, इस टंकी का कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि ग्रामीण उधर जो भी बस्ती है 2 लाख की, उसमें कोई पानी नहीं जाएगा। इससे सरपंच साहब कहते भी रहे, बोलते भी रहे, वहाँ आबादी बस्ती है, वहाँ सवाईचक ज़मीन है, उसके नंबर भी दिए, और जो पटवारी से उसकी नकल भी दी विभाग ने और कंपनी ने और सरकार ने। सरपंच साहब की, जनता की हमारी एक नहीं सुनी। प्रभु जी क्या करोगे? निर्माण तो हो गया, जिस तरीके से मैं देख पा रहा हूँ पूरा निर्माण कंप्लीट है, क्या होना चाहिए फिर? अब निर्माण तो टंकी का हो गया, निर्माण के अंदर हमारे को किसी प्रकार के, जब भी हम आए तो कोई सामग्री की इसमें गुणवत्ता नहीं है। बजरी और जो रोड़ी और ये लोकल लगी हुए हैं, इसमें एक दिन भी, मैंने तो यहाँ पास के गुजरता हूँ, एक दिन भी इस टंकी की तराई मैंने नहीं देखी। मैं आके जिस तरीके से लगातार मेरे को बता पा रहे थे कि टंकी का निर्माण अनावश्यक रूप से हुआ है, टंकी का निर्माण यहाँ नहीं होना चाहिए था। मैं जिस तरीके से आपको ये ग्राउंड रिपोर्ट दिखाया हूँ, आप देख रहे हैं तेज मीडिया ग्रुप और मैं हूँ तेजपाल। जय हिंद, जय भारत।